प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो मिस्र जैसे यानी इजिप्ट जैसे मुस्लिम देश जाते हैं, वहां पर बिजनेस बढ़ाने, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मुसलमान बताकर न सिर्फ उन पर हमला बोलते हैं, बल्कि भारत के मुसलमानों के बारे में भी तंज कसते हैं। आपके स्क्रीन पर यह है सबरीना सिद्दीकी। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था। इस वक्त सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक दुष्प्रचार चलाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर दिया। सवालों के जवाब तो देने होंगे, चाहे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, चाहे अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी। सवालों से बचा नहीं जा सकता। सवालों से सिर्फ आप भारत में बच सकते हैं, जहां मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मगर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा सबरीना सिद्दीकी की। सबरीना सिद्दीकी वो पत्रकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के अल्पसंख्यकों के बारे में एक सवाल किया था। और उनका सवाल क्या था? आपकी स्क्रीन पर उनका सवाल था, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने में सदैव गौरव रहा है, लेकिन ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। यहां व्हाइट हाउस में कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार हैं? सबरीना का सिर्फ यह सवाल था। नतीजा यह हुआ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार तंत्र ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और फिर सबरीना को यह ट्वीट करना पड़ा। सबरीना सिद्दीकी मूलतः भारतीय हैं। यहां पर उन्होंने दो तस्वीरें पेश की हैं। 2011 में जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, सबरीना ने अपने पिता के साथ यह तस्वीर पोस्ट की है कि देखिए, मैं और मेरे पिता किस तरह से भारत की जीत का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तस्वीर 2015 में जब वर्ल्ड कप होता है तो इसी तरह से सबरीना सिद्दीकी, जो मूलतः भारतीय हैं, भारत की टी शर्ट पहनकर भारत का समर्थन कर रही थी। हालांकि मेरा सबरीना सिद्दीकी से कहना है कि जो दो रुपल्ली ट्रोल्स नफरती चिंटू हैं, उनकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, यह सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि आपसे एक सवाल क्या कर लिया गया, आप पूरी तरह से हिल गए। सवालों का जवाब नहीं देना आता। सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया, उनका चरित्र हनन किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी से सवाल किया था। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने CNN को दिए गए इस इंटरव्यू में क्या कहा था आपको पता होगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर जो बाइडेन होता तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज की हालात है या पत्रकारों को जिस तरह से निशाने पर लिया जाता है, मैं जो बाइडेन होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जरूर करता, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद एक पत्रकार ने तंज कसा इस ट्वीट में और उन्होंने कहा कि क्या असम पुलिस ने अभी तक बराक ओबामा के खिलाफ FIR दर्ज की है? क्योंकि आप जानते हैं असम पुलिस की आदत है, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर FIR दर्ज कर देते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया था दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि हमारे भारत के अंदर बहुत से हुसैन ओबामा हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है और हमें वॉशिंगटन जाने की जरूरत नहीं है। असम पुलिस को पता है कि उसे क्या करना है। पहली बात, इस ट्वीट के जरिए जो आपकी स्क्रीन पर है, हेमंत बिस्व शर्मा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पहचान को एक मुस्लिम तक सीमित रखना चाहते हैं। दूसरी बात, इस ट्वीट के जरिए वो भारत के मुसलमानों पर भी तंज कस रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। यानी कि सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल किया वो सही था, यानी कि बराक ओबामा ने जो भारत की माइनॉरिटीज को लेकर सवाल उठाए थे वो भी सही था, क्योंकि एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयानात दे रहा है। मगर मैं हेमंत बिस्व शर्मा से कुछ और पूछना चाहता हूं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीरें पेश की हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ के नीचे एक किताब पढ़ रहे हैं
आसपास बतख घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और किताब किसकी पढ़ रहे हैं? बराक ओबामा की। और बात यहां नहीं रुकती हेमंत बिस्व शर्मा जी, याद कीजिएगा जब अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब उन्होंने बराक ओबामा को अपना बहुत प्यारा दोस्त बताया था। ऐसा प्यारा दोस्त जिसके साथ वो तू तड़ाक करके बात करते हैं। याद है कि भूल गए? सुनिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तो कहां गया वो तू तड़ाक वाला याराना? एक सवाल क्या पूछ लिया, आपकी नींव हिल जाती है। सवालों की आदत बनाइए सिर्फ इसलिए कि गोदी मीडिया आपसे सवाल नहीं करता है, महिमा मंडन करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुद्दों से बचते रहेंगे। सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। गोदी मीडिया में पापा की परियां क्या कह रही हैं, यह मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। दरअसल क्रिश्चियन अमानपोर का जो इंटरव्यू है बराक ओबामा का, उस पर पापा की ये परी क्या कहती हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी का सारे एजेंडाधारियों को बेबाक जवाब। ये पापा की परी इतना भी नहीं जानती कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल किया गया है, माइनॉरिटीज के ऊपर। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल नहीं किया गया। मगर बात वहां नहीं रुकती। सबरीना सिद्दीकी जिन्होंने वो सवाल किया था, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया है। उससे भी बड़ी बात, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री भाजपा के नेता बराक ओबामा की पहचान को एक मुस्लिम तक सीमित करके उन पर हमला बोलते हैं और देश के मुसलमानों पर भी तंज कसते हैं। यानी कि बराक ओबामा ने जो बात कही वो सही साबित हुई। सही या गलत बताइए ना। और एक और बात, कानपुर देहात में आप देख सकते हैं एक चर्च का निर्माण हो रहा था दोस्तों, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उस जगह घुसे और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की। यह तब हो रहा था जब प्रधानमंत्री अमेरिका से मिस्र की ओर जा रहे थे। इस तस्वीर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? इस तस्वीर से भारत की छवि को लेकर क्या नुकसान हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए बताइए। एक तरफ आपके चुने हुए मुख्यमंत्री बराक ओबामा के सवाल पर इस तरह का वाहियात बयान देते हैं, और दूसरी तरफ एक चर्च पर हमला करते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कानपुर देहात में, जहां पर भाजपा का शासन है, यानी उत्तर प्रदेश। इन तमाम तस्वीरों से मैं आपसे समझना चाहता हूं, देश की साख को क्या फायदा हो रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। यह देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से बराक ओबामा पर हमला किया, वॉशिंगटन पोस्ट ने उस पर खबर कर दी है। खबर क्या है? इंडियन पॉलिटिशियंस ट्वीट टारगेट्स बराक ओबामा एंड इंडियन मुस्लिम्स। देश की छाती कितनी चौड़ी हो रही है ना, कितनी चौड़ी हो रही है बताइए दोस्तों। समानांतर तौर पर पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को भाषण दिया, उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया जा रहा था। सबसे पहली बात, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कई मुद्दों पर हो सकती है, मगर भाषा को लेकर उनकी आलोचना गैर वाजिब है, नहीं की जानी चाहिए। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए डिसलेक्सिया के मरीजों का मजाक उड़ाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए कि उन्हें राहुल गांधी पर हमला बोलना है, उन्होंने डिसलेक्सिया के मरीजों का मजाक उड़ाया था। डिसलेक्सिया क्या बीमारी है? जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, वो लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, ठीक से लिख भी नहीं पाते हैं। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की दिक्कत होती है ना, उनके मां बाप को एक नर्क से गुजरना पड़ता है। स्कूल के अंदर उन बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। कई बार बच्चों को स्कूल से निकालकर स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है। मां बाप के लिए वो चुनौती बहुत गंभीर होती है। आपको याद होगा एक फिल्म थी तारे जमीन पर, उसमें दरशील सफारी का जो किरदार था वो एक डिसलेक्सिया का शिकार बच्चे का किरदार था।
याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक लड़की ने डिसलेक्सिया के बारे में गंभीर सवाल किया था और उसका किस तरह से मजाक प्रधानमंत्री ने बना दिया था। सुनिए। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी का मजाक जो बनाया जाता है वो गलत है, मगर प्रधानमंत्री ने जो किया है, प्रधानमंत्री ने तो कई लक्ष्मण रेखाओं को पार किया है, कई हदों को पार किया है। लिहाजा उनकी अंग्रेजी को लेकर जो बात इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है, उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों का मजाक बनाया था।